बना हुआ है। जी हाँ महामहिम, और हम समय समय पर शाश्वान लोग की सिक्योरिटी के लिए ऊपर आसमान से और नीचे समुद्र में से सर्विलेंस करवाते रहते हैं। आप निश्चिंत रहें। महामहिम, शाश्वान लोग तो शांत है, लेकिन शाश्वान के महामहिम का मन आज कुछ शांत नहीं लग रहा है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आज आप पहली बार मुझे इतने अनईजी क्यों लग रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है महामहिम जो आपको इतना परेशान कर रही है? सिर्फ हमारा ही नहीं सशमाक, शाश्वान लोग और उदाका लोग के हर उस शख्स का मन उदास है जिसने बालवीर से प्यार किया था, भरोसा किया था उस पर। बालवीर के गुनहगार साबित होने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देने का ख्याल हर किसी को नापसंद है। महामहिम, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपका ये नया बालवीर अपने फर्ज पर खरा उतरते हुए धरती वालों की रक्षा, सुरक्षा और उनके सुख को कई गुना बढ़ा देगा। शशमाग, क्या बालवीर की मादिशी की हालत कुछ ठीक हुई? लगता तो नहीं मामा। आखिरी बार होबाद मिला था उनसे। होबाद, आखिरी बार जब तुम मिले थे महादेशी से, उनका मन कुछ शांत हुआ? बताओ। नहीं महामहिम, जब से बालवीर की गलती साबित होने के बारे में सुना है, वो उदास बैठी है। वो किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहती है महामहिम। 157 डिग्रीज साउथ, लेवल HAC, एंगल 57 डिग्रीज। ले चलो। ठीक है। ये तो उदाका लोग के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ, मुझे लगता है मैं महादेशी से अभी के अभी मिलने जाना चाहिए। यान मोड़ो। ठीक है, मोड़ता हूं। नहीं, अगर अदीशी की इच्छा नहीं है तो हमें अभी उससे नहीं मिलना चाहिए। उसका कहना भी ठीक है, कुछ और वक्त उसे अकेले गुजारने दो। जी मामा। घबराया मत करो, तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है। महादीशी को तो मार ही चुके हो, अब मुझे भी मरवाना है क्या? अगर महामहिम उनके पास चलने के लिए बोल पड़ते तो यान खराब कर देते, वापिस आ जाते। घबरा क्यों जाते हो इतना? विश्वास जीतना सीखो होगा। महामहिम को कभी हम पे शक नहीं होगा कि हम उन्हें अदीशी से दूर रखना चाहते हैं। निकलेगा मेरा महाजादू काशवी के शरीर से।
अकेली नहीं, काफी सारे साथी हैं मेरे लोग के सारे साथी। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो लोग जिंदा है भी या नहीं, और अगर जिंदा है तो दुनिया के किस कोने में छिपकर बैठे, गुमनामी में। लेकिन गुमनामी में क्यों? दुश्मनों ने हमारे लोग पर हमला किया था, हमारे लोग को समाप्त कर डालने की साजिश में। लेकिन हम में से कुछ लोग बच निकले, और उन दुश्मनों ने हम पर ऐसा जादू किया था कि अगर हम में से किसी ने भी हमारा नाम या हमारे लोग का नाम लिया तो वो आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, और उसी आवाज को फॉलो करते हुए हमें आकर हमें मार डालेंगे। इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है, बेनाम। पकड़े जाने और मारे जाने के डर से हम सब पूरी दुनिया के कोने कोने में छिपकर बैठे हैं। और इस सिचुएशन से, इस मुसीबत से अगर कोई भी हमें बचा सकता है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। मैं एक तुम ही हो जो हमें हमारा लोग, हमारा नाम हमें वापस दिला सकता है। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम कौन हो। हिमबाश लोग निकलने ही वाला होगा मेरा महाजादू। ये महाजादू का असर है। महाजादू की शक्ति काशवी की मदद कर रही है। आ गई है। एक खिलचोच की खींच को हरा रही है। जादू का असर भी अब कम होने लगा। अंधेर, इस लड़की ने तो जादू को भी हरा दिया। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ तेतरा। खिरचोच भी नहीं कर पाया। अगिल, मुझे लगता है इस पर हमारा कोई जादू काम नहीं करने वाला। छोटे मुंह बड़ी बात, पर मुझे लगता है आप ना महाजादू अब कभी नहीं पा सकोगी। तब तो मुझे आगे जाकर इस लड़की की भी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं रहेगी, और जिसकी आगिल को जरूरत नहीं वो उसकी मर्जी के बिना जिंदा रहे, ये मुझे पसंद नहीं। आप जानती है कि मैं कौन हूं, लेकिन बताएंगी नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझे पता लगाना होगा। लेकिन मैं हूं कौन? आखिर मैं वीर भारद्वाज हूं भी कि नहीं? तुझे पता ही नहीं कि तू कौन है,
तो यहाँ का इस दुनिया का है ही नहीं। तेरा यहाँ कोई नहीं है। तेरे जो है वो तुझसे बहुत दूर है। तुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अब तुझे उन तक पहुंचना होगा। अगर तुम उन तक पहुंच गए तो दुनिया बदल जाएगी। तू नहीं पहुंचा तो दुनिया ही नहीं रहेगी। वो दुश्मन उस दुनिया को समाप्त कर देंगे। इसलिए अब तुझे ही बचाना होगा सबको, और मुझे पूरा भरोसा है तू बचाएगा। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो नव्वू इतने साल तक इशारों में हम सबसे बात करती थी, अचानक बालकनी से गिरते वक्त उसके मुंह से चीख निकली कि मम्मी बचाओ, दादू बचाओ। मैं तो अभी भी याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपको पता है डॉक्टर, जब हम नव्या को बचाने के लिए बाहर भागे ना, तो हम तो इसे बचाना ही भूल गए। बस हैरानी से खड़े होकर यही देखते रहे कि नव्या बोल रही है। हमारी नव्या बोल रही है। पता है डॉक्टर मैम, पता नहीं क्या हो रहा था, पर जो भी था चमत्कार था। हाँ, सो तो है। अपने आप में दुनिया का अजीब मेडिकल केस है ये। आपको पता है पापा जी, डॉक्टर बता रही थी कि उन्होंने ऐसा कोई भी केस ना तो सुना है ना देखा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अरे आधी दुनिया से प्रैक्टिस करके आई है मैम, पर ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा उन्होंने। हाँ, सालों पहले उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो नव्या की आवाज ही चली गई थी। मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं था कि आपकी नव्या फिर से बोल भी पाएगी। लेकिन देखिए, बोल पड़ी। पापा जी, आपको पता है, डॉक्टर जब नव्या का चेकअप कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि हमारी नव्या बिल्कुल ठीक है, इसे किसी तरह की ट्रीटमेंट या कोई दवाई की जरूरत नहीं है। यस, हमारी नव्वू एकदम फाइन है, एकदम परफेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जब मेरा चेकअप चल रहा था, तभी आप इनके लिए चाय बनाने गई थी। तभी डॉक्टर जी ने मुझे बोला कि अगर तुम एक से ज्यादा बार बोलोगी तो शायद मेरी आवाज वापस चली जाएगी। क्या क्या बोलेगी? एक से ज्यादा बार तो आवाज चली जाएगी। मेरी प्यारी मम्मी। डॉक्टर आंटी, इन्हें थोड़ा सा समझाइए। जब से मेरी आवाज वापस आई है, तब से मेरे पीछे ही पड़ गई है। बेटा, एक बार मेरी प्यारी मम्मी बोल, एक बार बोल। शैतान, चुप। हमारा वीर जुग जुग जिए। ऐन वक्त पर बालकनी में पहुंचकर हमारी नव्वू को पकड़ लिया उसने। हाँ डॉक्टर, मेरे बड़े बेटे वीर ने सही वक्त पर इसका हाथ ना थामा होता, पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। आपका बड़ा बेटा? हाँ, मेरा बड़ा बेटा वीर। आपका तो कोई बड़ा बेटा है ही नहीं। ये तो आप मुझे मेरे घर पर ले आए, यहाँ पर क्यों? तुम जल्दी से अपने घर जाओ। वहां कोई है जो तुम्हारे धरती लोग के परिवार से तुम्हारी पोल खोलने वाला है, तुम्हारा सच बताने वाला है। तुमने अभी तक तुम्हारे बारे में जितना देखा, जाना और समझा, उससे कई ज्यादा समझना बाकी है कि तुम कौन हो, कौन से लोग से हो और तुम्हारा परिवार कौन है। अरे मेरा नाम वीर है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है यहाँ पर। नहीं, तुम इस लोग के हो ही नहीं, तुम इस परिवार का हिस्सा हो ही नहीं। अभी जल्दी से घर जाओ, जाओ। आपकी तो ये इकलौती बेटी है, नव्या भारद्वाज। आपका तो कोई बेटा था ही नहीं। आप भूल गई क्या डॉक्टर? मेरा बड़ा बेटा वीर भारद्वाज नव्या से पूरा 10 साल बड़ा है। आपके बड़े बेटे और बड़ी बहू का इलाज आईसीयू में मैंने खुद 12 दिन तक किया था। उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो आपका पूरा परिवार मेरे ही सामने हॉस्पिटल में रहता था। लेकिन मेरा परिवार, मेरे माता पिता है, मेरे दादाजी, मेरी बहनें। वीर,
तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। हाँ? तुम इनके कभी थे ही नहीं। जादू से तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनाया गया है। जादू करने वालों ने ऐसा जादू किया है कि एक ही मिनट में, एक ही वक्त में धरती लोक के सारे लोगों के दिल और दिमाग में ये सेट हो गया कि तुम वीर हो, तुम इसी परिवार का हिस्सा हो और तुम यहीं पले बड़े हो। लेकिन अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो मेरे असली माता पिता कौन है? हाँ? ये मैं नहीं, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें जल्दी से घर जाकर उस इंसान को रोकना है जो तुम्हारा सच खोलने वाला है। गार्गी जी, आपने खुद फोन करके मुझे कई बार कहा था कि मेरी इकलौती बेटी को बचा लीजिए। आपका तो कोई बेटा था ही नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये हो ही नहीं सकता। नहीं, देखिए, अगर आप ये कह रही है कि यहाँ पर जिसने भी मुझे सेट किया है उससे सबके दिमाग में डाल दिया है कि मैं वीर भारद्वाज हूँ, तो जो अभी घर पे आया है वो इस धरती लोक का नहीं है, वो किसी और जगह का है। उसे सब सच पता है। जब तुम्हें वीर बनाकर जादू से धरती लोक पर सेट किया गया था, उस वक्त जो लोग धरती से जुड़े हुए थे उन पर यह जादू का असर हुआ है। उनके दिलो दिमाग में तुम वीर हो और इस परिवार का हिस्सा हो। लेकिन उस वक्त जो लोग धरती से जुड़े हुए नहीं थे, यानी जो आसमान में थे, जो हवाई जहाज पे थे, उन पर यह जादू काम नहीं किया है। उनके लिए तुम वीर नहीं हो। इसलिए अभी जल्दी से घर जाओ, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे अभी अमेरिका गए सिर्फ 4 साल हुए हैं और मैं 4 साल पहले की बात कैसे भूल सकती हूँ? हीम सलाम काशवी, आखिरी हीम सलाम। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप क्यों मारना चाहती हैं मुझे? मैं तुम्हें नहीं मार रही हूँ लड़की, मैं तो तुम्हें मार ही नहीं सकती। हाँ, मैं तो तुम्हें होने से सिर्फ ना होना कर रही हूँ। तुम पत्थर बनोगी, सफेद पत्थर, जो यहाँ मेरी इस जमीन पर पड़ी रहोगी हमेशा के लिए। मैं तुम्हें मार ही नहीं सकती, जैसे मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा था। नहीं, ये सच नहीं है। मेरे मम्मी पापा जिंदा है, वो सीक्रेट सर्विसेज मिशन पे गए हुए हैं। आप कहिए कि आप झूठ बोल रही हैं, आप प्लीज। नहीं काशवी, वो दोनों मर गए। क्या है कि वो दोनों मुझे पसंद नहीं थे और तुम भी मुझे पसंद नहीं हो। तुम्हें लेकर नहीं जा सकते और एक बार वहां पे पहुंच गए ना, तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं भी आपके साथ चलती हूँ बाहर मोहल्ले तक, फिर मैं वहां से आपको गुड बाय करके वापस आ जाऊंगी। बेटा गुड बाय नहीं कहते, कहते हैं फिर मिलेंगे। तुम्हारी मॉम आती ही होगी। काशवी, मम्मा। और जो लोग मुझे पसंद नहीं होते वो अक्सर जिंदा नहीं होते। तुम्हारे अंदर मुझे अपनी हार दिखाई देती है। तुम जब तक जिंदा हो मुझे याद दिलाती रहोगी कि मैं हारी थी, और मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज हो जो मुझे मेरी हार की याद दिलाए।
किसने हिम्मत की आगील के लोक में, आगील की जमीन पर आगील के जादू को खत्म करके उसके शिकार को बचाने की जुर्रत करने वाला कौन है? सामने आओ। अंधेर, पता करो किसने मेरे वार को रोका। मेरे लोक में मेरे सामने आने की हिम्मत किसने की? खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पता करो कौन है वो? मैं। तुम? हाँ आगिल। तुमने इसे बचाया। मैंने इसे नहीं, आपको बचाया है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं आगिल, आप जोश में होश को बैठी थी आगिल, पत्थर बनाने वाली थी इसे। लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि बदकिस्मती से ये धरती पर बालवीर की दोस्त है। बालवीर? और अगर आप इसे मार देती तो वो बालवीर जिसे अब सारी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं, वो इसे ढूंढेगा और ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। और अगर आगिल वो यहाँ तक पहुंच गया तो फिर वो हमारे लिए, आपके लिए, पूरे हिमवाश के लिए एक नया खतरा पैदा करेगा। तो इसलिए जब तक आप उस बालवीर को मारने के लिए एक नया तरीका नहीं ढूंढ लेती, तब तक ना चाहते हुए भी धरती पर जिंदा रखना ही होगा। ठीक है, तो फिर हम इसे धरती पर लेकर जाते हैं। ये क्या कह रही हैं आगिल आप? इसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। ये अपने दोस्त बालवीर को सब कुछ बता देगी और हमारे लिए खतरा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आगिल, इसे खत्म कर दीजिए। अभी के अभी इसे खत्म कर दीजिए आगिल। है मेरे पास इसके लिए भी अच्छा सा एक रास्ता। धरती लोग। डॉक्टर, मेरे बेटे वीर को कैसे भूल सकती हैं आप? मैं कभी कुछ नहीं भूलती गार्गी जी। मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है। अगर एक बार मैं किसी इंसान को देख लूं ना, तो जिंदगी भर उसका चेहरा तो क्या, उसका नाम तक नहीं भूलती। डॉक्टर, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में कुछ तो गड़बड़ है। बहू, इन्हें वीर की फोटोग्राफ दिखाओ। हाँ पापा जी, एक मिनट रुकिए। ये जो कोने में खड़ा है ना, ये देखिए, ये है मेरा बेटा वीर। कहाँ? यहाँ। लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे लगता है आपकी नजर कमजोर हो गई है डॉक्टर।